वेलकम फ्रेंड्स। आज 29 जून है और आज के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में आप सब जानते होंगे पीसी महालनोबिस, पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका अमूल्य योगदान था और प्रोफेसर महालनोबिस की जयंती 29 जून को पड़ती है और इसी के यादगार में प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में बता दूं, इनका जो जीवन अवधि था 1893 से 1972, यानी कि स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ और इन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी यानी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का फादर कहा जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको ISI कहते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की। यही नहीं, स्वतंत्रता के बाद जब पहला योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बना, जिसे उन्होंने एक तरह से आकार दिया शुरू में, उसके ये मेंबर थे। 1 जनवरी 2015 को यह योजना आयोग खत्म हो गया, लेकिन जब 1950 में योजना आयोग बना तो पहले योजना आयोग की ये सदस्य थे और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए कार्य प्रणाली का इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रैंडम सैंपलिंग, अगर आपको रिसर्च करना हो तो रैंडम सैंपलिंग रिसर्च का एक टूल है, इस विधि का उपयोग करते हुए इन्होंने बड़े पैमाने पर सैंपल सर्वे किया, नमूना सर्वेक्षण, तथा परिकलित रकबे, पहले से अनुमानित क्षेत्रफल और फसल की पैदावार का आकलन करने हेतु नवीन तकनीकों की शुरुआत की। मतलब रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स के बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि जो सैंपल सर्वे होता है वो रिसर्च का टूल होता है जब आप एक तरह से एक हाइपोथेसिस को सिद्ध करते हैं। और देखिए इनके राइटिंग में क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स is the universal tool of inductive inferences research in natural and social sciences। ये उन्हीं के राइटिंग में है। प्रोफेसर महालनोबिस बहुत बड़े साइंटिस्ट इनको कहा जाएगा। 1930 पहली बार महालनोबिस दूरी, इंग्लिश में इसे कहते हैं महालनोबिस डिस्टेंस, इसका इन्होंने प्रपोजल दिया, जो 2 डेटा सेट के बीच कंपैरिजन करने का मेजरमेंट है, एक माप है। कई आयामों में माप के आधार पर एक बिंदु और वितरण के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए इन्होंने इस सूत्र का उपयोग किया। व्यापक स्तर पर इसका उपयोग क्लस्टर विश्लेषण और क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। 1932 कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की इन्होंने स्थापना की और इस ISI जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है भारत सरकार का, 1959 में इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का संस्थान घोषित किया गया, आज भी है ये। 1933 में सांख्य द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत की। यह एक रेफरेंस जर्नल है आज के डेट में, सांख्य द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बड़ा योगदान प्रोफेसर महालनोबिस का था। 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे, आप देखते होंगे अनेक डेटा जो भारत सरकार देती है, वो डेटा कौन बनाता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण यानी NSSO की स्थापना की और सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। कई बार न्यूज में आप देखते हो जो GDP का डाटा आता है, जो पर कैपिटा इनकम या इन्फ्लेशन का जो डेटा आता है, वो CSO की तरफ से आता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस संगठन की नींव प्रोफेसर महालनोबिस के द्वारा रखी गई। ये इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए।
1955 में योजना आयोग के सदस्य बने और वर्ष 1967 तक उस पद पर रहे। यानी प्रथम योजना आयोग में ये मेंबर थे प्रोफेसर महालनोबिस। उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप सभी को पता होगा कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था, यानी औद्योगिकरण पर था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेसर महालनोबिस का द्वारा। आई मीन ग्रेट साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन और पॉलिसी मेकर आप कह सकते हैं। 1968 पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। अन्य कई पुरस्कार इनको मिला। सांख्यिकी दिवस हर साल समकालीन राष्ट्रीय महत्व के विषय के साथ मनाया जाता है। और आप जानना चाह रहे हो कि 29 जून 2022 यानी इस साल जो मनाया जा रहा है उसका विषय क्या है, थीम क्या है। इस वर्ष का जो 2022 का विषय है वो है सतत विकास के लिए डेटा। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है 2021 के लिए जो थीम था सतत विकास लक्ष्य SDG 2, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ये था यानी एंड ऑफ हंगर या फूड सिक्योरिटी, बेटर न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एजेंडा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG का। यही 2021 का थीम था। क्यों मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? दैनिक जीवन में सांख्यिकी का प्रयोग, इसको लोकप्रिय बनाना, जनता पब्लिक जाने, स्टूडेंट्स जाने, सभी लोग जाने सांख्यिकी का क्या महत्तम उपयोग हो सकता है। पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी एग्जीक्यूशन में सांख्यिकी किस प्रकार डे टू डे लाइफ में सहायक है, ये इंपॉर्टेंट है। सभी लोग पढ़ते होंगे पाई चार्ट और बार चार्ट, बहुत से इस तरह से बनते हैं। आप एक रिफ्लेक्ट करके चित्र देखकर बता देते हैं कि हाँ कौन सा चार्ट बड़ा है, छोटा है। ये सांख्यिकी है और बचपन से ही पढ़ाया जाता है सांख्यिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और आज इसलिए मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जानिए इस विषय को और दूसरे को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान आगे बढ़ाने से बढ़ता है, ज्ञान को अपने तक ही नहीं रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।